नमामि तात शंकरं सुरभ्यचंद्रशेखरं नमः उमामहेश्वरं स्वभक्तिकल्पपादपं त्वमेव मी शंकरं शिवमनादिआदिदेवतं नमामि प्रेममंगलं जगद्गुरुं च शाश्वतम्। स्वागत है आप सभी का मेरे HS भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको शिव महापुराण के प्रथम खंड के प्रथम अध्याय की कथा सुना रहा हूँ। एक समय महर्षि श्री वेदव्यास जी के प्रधान शिष्य श्री सूत जी, जिन्होंने अपने गुरु की सेवा द्वारा सिद्धि प्राप्त की, नेमिसारण नामक वन में सदाशिव भगवान भोलेनाथ की तपस्या कर रहे थे। वे सदैव शंकर जी के ध्यान में मग्न रहकर उन्हीं के गुणों का कीर्तन किया करते थे। उन्हीं दिनों संयोग से शौनक ऋषि अपने साथ अन्य बहुत से ऋषियों को लेकर श्री सूत जी के पास आए तथा उनसे इस प्रकार बोले, हे सूत जी, हम लोग संसार रूपी अथाह सागर में डूबे हुए हैं। हमारा परम सौभाग्य कि आज हमें आपके दर्शन प्राप्त हुए। कुछ समय पश्चात कलयुग आने वाला है, जिसमें पुराने धर्म नष्ट हो जाएंगे तथा पापाचार में वृद्धि होगी। सब लोग उस धर्म को त्याग कर कुमार्ग पर चलने लगेंगे। चारों वर्ण इस प्रकार अपने कर्मों से पतित हो जाएंगे कि ब्राह्मण वर्ण खेती करने लगेगा। ब्राह्मण छल छिंद्र में अत्यंत चतुर होंगे और अपने धर्म को भुला बैठेंगे। क्षत्रिय भी अपने जाति धर्म को त्याग कर युद्ध क्षेत्र से विमुख हो जाएंगे तथा चोरी करने में अत्यंत ही चतुराई का प्रदर्शन करेंगे। वे शूद्रों के समान कर्म कर बैठेंगे और उसी अवस्था में रहकर प्रसन्नता का अनुभव करेंगे। गौ की रक्षा कोई नहीं करेगा, गौ की रक्षा करना छोड़ देंगे। इस प्रकार क्षत्रिय जाति अत्यंत ही अन्यायी एवं दुखदायी हो जाएगी। इसी प्रकार वैश्य भी अपने श्रेष्ठ कर्मों को त्याग कर पाप कर्मों द्वारा धन का संचय करेंगे एवं उत्तम मार्ग को ठुकरा देंगे। इसी प्रकार शूद्र भी अपने धर्म को त्याग कर ब्राह्मणों का कर्म करने की चेष्टा करेंगे। शूद्रों द्वारा इस प्रकार ब्राह्मणों के कर्मों को करने से और ब्राह्मण अपने कर्मों से विपरीत होने से उनका तेज नष्ट हो जाएगा। ऐसी दशा में संपूर्ण प्राणियों की आयु कम रह जाएगी। जब ब्राह्मण कर्म करना छोड़ देंगे और उस कर्म को शूद्र करेगा तो लोगों की आयु कम होने लग जाएगी, अत्याचार बढ़ेगा, धर्म बढ़ेगा। संसार में जब इस प्रकार का धर्म बढ़ जाएगा और जाति बंधन नष्ट प्राय हो जाएगा, उस समय भिक्षुकों द्वारा भिक्षा मांगे जाने पर भी उन्हें कोई कुछ दान नहीं देगा। वर्ण संकर मनुष्य अपने को उच्च कुलीन समझकर और अपने लोगों को देह दृष्टि से देखेंगे। हे दृष्टि से देखने से उनका भी पतन होगा। स्त्रियां भी दुष्ट प्रगति वाली बनकर अपने पति का तिरस्कार करने लग जाएंगी, अपमान करने लग जाएंगी, वह सेवा से विमुख हो जाएंगी। ऐसी अवस्था में संतान भी माता पिता से प्रीति करना त्याग देगी। मनुष्यों में संयम जप तप तथा शील नष्ट हो जाएगा। ऐसी अवस्था में प्रतिदिन सत्य और सोच का अभाव होता चला जाएगा। हे सूत जी, ऐसे घोर कलयुग में लोग तपस्वियों को केवल इसलिए सम्मान देंगे कि वे उनके पुत्र आदि उत्पन्न होने की कामना को पूर्ण करने में सहायता प्रदान करें। इस युग में केवल बालों को संभाल लेना ही सुंदरता का लक्षण होगा। अपने पेट को भर लेना ही सबसे श्रेष्ठ कार्य होगा। भला आप ही बताइए, ऐसे घोर समय में कलयुगवासी जीव किस प्रकार मुक्ति प्राप्त कर सकेंगे? वे अपने पापों तथा सहस्त्रों दुष्कर्मों को भस्म कर सत्य पथ को अपनाने में किस प्रकार समर्थ हो सकेंगे? आप सब प्रकार की चिंताओं को दूर करके प्रसन्नता प्रदान करने वाले हैं। हम लोग इसी चिंता में डूबे हुए हैं कि तब तक हमें आपके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हो गया। आप कृपा करके ऐसा उपाय बताइए जिससे हमारी यह चिंता नष्ट हो जाए और हम प्रसन्नता को प्राप्त करें। संसारी जीवों का हित चाहने वाला आपके समान और कोई नहीं है। आपने भगवान वेदव्यास जी की अत्यंत सेवा की है और उन अनेक पापियों को पाप रूपी समुद्र से पार उतारा है।
भगवान कृष्ण ने अत्यंत कृपा करके आपको संपूर्ण पुराण पढ़ाए हैं, अतः आप हम पर भी कृपा करें। शौनक ऋषि के मुख से निकले हुए इन शब्दों को सुनकर सूत जी अत्यंत प्रसन्न हुए। अपने नेत्रों से प्रेम आंसुओं की वर्षा करते हुए इस प्रकार बोले, हे शौनक जी तथा अन्य ऋषिगणों, आप लोग परम ज्ञानी एवं संपूर्ण संसार का हित चाहने वाले हैं। यद्यपि संसारी लोगों की वह बुद्धि नष्ट हो गई है जिसमें सबके मंगल का ध्यान रहता है, परंतु आप सब लोग उसके अपवाद स्वरूप हैं, क्योंकि आपने अन्य लोगों के उपकार के लिए ही मुझसे यह प्रश्न किया है। अतः मैं आपकी इस प्रीति से वशीभूत होकर भगवान सदाशिव की उस परम स्तुति का वर्णन करूँगा जिसे सुनकर कल काल के दुख नष्ट हो जाते हैं तथा अज्ञानी जीवों को भी मुक्ति मिल जाती है। यही कारण है कि जो लोग बुद्धिमान होते हैं वे भगवान सदाशिव की तपस्या द्वारा संपूर्ण पदार्थों को प्राप्त कर लेते हैं। शिवलोक में किसी भी प्रकार के शोक और दुख का स्थान नहीं है। जो लोग शिवजी को नमन करते हैं वे बहुत संतान प्राप्त करते हैं। अतः हे ऋषियों, उचित यही है कि संसार को दुख रूप समझकर शिवजी के चरणों में ही प्रीति लगाई जाए। हे शौनक, शिवजी की स्तुति करने में वेद भी असमर्थ हैं, अतः शिवजी का क्षण भर के लिए भी ध्यान हटना नहीं चाहिए। सूत जी के मुख से यह वचन सुनकर शौनक ऋषि अपने दोनों हाथ जोड़कर उनके सम्मुख बैठ गए। उसके बाद सब ऋषियों ने परस्पर विचार विनय करके सूत जी से कहा, हे सूत जी, शिव जी तो निर्गुण कहलाते हैं, उन्होंने सगुण रूप किस प्रकार धारण किया, उन्होंने संसार को किस प्रकार उत्पन्न किया तथा स्वयं किस प्रकार उत्पन्न हुए। वे प्रलय काल में संसार को नष्ट करके स्वयं किस प्रकार स्थित रहते हैं, वे किस कार्य से प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होकर क्या वरदान देते हैं। हे सूत जी, यह सब वृतांत तथा इसके अतिरिक्त भी भगवान शिव के संबंध में और जो कुछ भी जानने योग्य हो आप हमें विस्तार से बताइए, क्योंकि आप ही वेद व्यास जी की कृपा से भूत भविष्य एवं वर्तमान इन तीनों कालों की गति को जानने में समर्थ हैं। तभी तो व्यास जी ने कृपा करके अपने श्री मुख से आपको इस ब्रह्मांड का संपूर्ण रहस्य समझा दिया। यह बात निश्चय है कि जब तक श्रेष्ठ ब्रह्म ज्ञानी से भेंट नहीं होती तथा शोक और मोह नष्ट नहीं होता। हम तो उसी को बड़ा भाग्यवान मानते हैं जो शिवजी की कथा तथा कीर्तनों से अपना संबंध सदैव बनाए रखते हैं, सदैव भगवान की कथाओं का श्रवण करते हैं। वह सबसे बड़े भाग्यशाली और सबसे बड़े पुण्यशाली व्यक्ति हैं। इस प्रकार से प्रतिदिन भगवान की इन कथाओं का श्रवण करें। इति श्री प्रथम खंड के प्रथम अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय।